गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। हमने जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की एक सीरीज़ की है, उसमें हमने काफ़ी बेसिक बेसिक बातें इससे पहले मैं अपने 10 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ रिकॉर्डेड। उसमें हमने बहुत बहुत कुछ जाना है, छोटी छोटी मोटी मोटी बातों के बारे में। ये आज का हमारा 11th पार्ट है, जिसमें हम और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जानेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर की जाती है ये सिखाया है, जिसमें मैंने आपको एल्कोहल, थायो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और साइनाइड, आइसोसाइनाइड का हम डिस्कशन कर रहे थे। आइसोसाइनाइड में किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर करनी होती है ये हमने देख लिया था। मैंने बताया था कि उसमें कार्बन काउंट नहीं होता है, साइनाइड में कार्बन काउंट होता है। और हम वहाँ पे उसका रिवर्स प्रोसेस देख रहे थे कि अगर नाम दिया हुआ है तो किस तरीके से हमें उसका मोलिकुलर फार्मूला बनाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंसेप्ट सीखने के लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एन आइसो ट्राई, ये था हमारा। हम आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे, जिसमें मीथेन आइसोनाइट्राइल का मैं बता रहा था किस तरीके से मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता करना है। तो आपने बताया था सर ये है मेथ, जो कि हमारा रूट वर्ड होता है। ये रूट वर्ड होता है सर, आपने बताया था। ओ सर, ये दे रखा है एन। सर ये बॉन्ड नेम होता है। सर ये बॉन्ड नेम होता है। सर ये दे रखा है हमारा सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सर ये दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सर मुझे पता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोनाइट्राइल में तब यूज़ करता हूँ जब मुझे फंक्शनल ग्रुप NC दे रखा हो। सर मैं इसी केस में यूज़ करता हूँ जब मुझे NC दे रखा होता है। NC मतलब आइसोनाइट्राइल, जब मुझे ये दे रखा होता है तब मैं यूज़ करता हूँ। तो मैथ रूट वर्ड है, कितने कार्बन के लिए यूज़ करेंगे? एक कार्बन के लिए। बॉन्ड नेम एन है, मतलब या तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाई गई होगी, उसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाया गया होगा। अब फंक्शनल ग्रुप वो चेक कर लो कैसा है, ये कार्बन कंटेनिंग है या नॉन कार्बन कंटेनिंग है। सर कार्बन कंटेनिंग तो है, कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच नहीं हो रहा है, जैसे साइनाइड में हो रहा था। जैसे साइनाइड में ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होगी कार्बन के साथ, और तभी हम इसको ऐसे दिखाते हैं NC, है ना सर? तभी तो हम इसको दिखाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, कार्बन नहीं होगा, इसलिए इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसके लिए हम कोई वैकेंसी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी अपनी तरफ से नहीं रखेंगे। तो मैथ है, सिंपली हम क्या करेंगे सर, मैथ के लिए जो डिज़ाइन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? रूट वर्ड C। सर C के साथ H कितने होंगे ये और बताए सर। बॉन्ड नेम एन है, तो आपको जाहिर सी बात है एन है तो एल्काइल ग्रुप में ही लगाया होगा ना, NC एक हाइड्रोजन हटाकर। तो एल्काइल ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होता है। तो कार्बन अगर एक है तो एक का डबल करेंगे दो, दो में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तीन, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगे उसके पास? तीन। सिंगल बॉन्ड
और उसके साथ लगा दिया गया होगा सर क्या, सर उसके साथ लगा दिया गया होगा NC। सर ये हमारा होगा मेथेन आइसोसाइनाइड। ठीक। सर मैं सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड ये लिखा हुआ है, इथेन आइसोनाइट्राइल। सर मुझे पता है कि जो एथ है ना सर, वो रूट वर्ड है। क्या है सर, ये तो रूट वर्ड है। सर जो एन है ना यहाँ पे, एन, ये सर बॉन्ड नेम है। और सर ये जो आइसोनाइट्राइल यहाँ पे दे रखा है, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। मुझे पता है सर, आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल जोड़ते हैं साइनाइड में, आइसोनाइट्राइल जोड़ते हैं NC के लिए। जब NC दे रखा हो तो सर आइसोनाइट्राइल जोड़ते हैं। सर एथ जो आता है नूटवर्ड 2 कार्बन के लिए आता है। ये कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन इसका कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको कार्बन कंटेनिंग नहीं बोलेंगे। कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स हम चैन के अंदर कार्बन की काउंट करते हैं, इसका नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब मुझे पता है एथ एक ऐसा वर्ड है जो 2 कार्बन के लिए यूज़ होता है, और ये कार्बन कंटेनिंग है नहीं, तो इसके लिए मैं कोई जगह छोड़ूंगा नहीं कार्बन की, तो मैं उसके लिए लिख दूंगा C2। बॉन्ड नेम एन है सर, तो सिंपल सी बात है, एल्केन में से ही एक हाइड्रोजन हटाकर लगाया होगा, उसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, मतलब ये एल्काइल ग्रुप में ही जोड़ा गया होगा। एल्काइल ग्रुप कहने का मतलब सिंपल से ऐसा सुनो कि आर के साथ जो है ना बेटा, आर के साथ इस तरीके से, आर के साथ ही ये जोड़ा गया होगा NC, एन ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक। ये तो ये जो है ना जनरल फॉर्मूला हुआ एक तरह से, जनरल फॉर्मूला। ठीक। और मैंने ले लिए कार्बन 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के साथ लगाए ना, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से एक एक्स्ट्रा, डबल 4 में एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 5, तो सर H5। और सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे इसके साथ, सर सिंगल बॉन्ड में तो आपको पता ही है NC लगाना है, क्योंकि आइसोनाइट्राइल ग्रुप है जिसमें NC होता है, तो NC ही लगाना है। ठीक है सर। इसको ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं हम। कैसे, ऐसे। सर ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर ये हो गया इसका ये हो गया मीथेन आइसोनाइट्राइल, ये हो गया इथेन आइसोनाइट्राइल। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं इनकी मोलिकुलर फॉर्मूला बना रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सर प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ये हमारा नेक्स्ट वन है। सेम वही फॉर्मूला लगाना है, वही कंसेप्ट लगाना है क्या, कि सर जो प्रोप है ना, ये प्रोप, सर ये प्रोप है रूट वर्ड। सर ये है रूट वर्ड। और सर ये जो दे रखा है ना, ये एन, सर ये है बॉन्ड नेम। और सर ये जो दे रखा है ना हमें आइसोनाइट्राइल, सर ये है सफिक्स ऑफ फंक्शनल।
तो सर आइसोनाइट्राइल जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ अटैच होता है, वहाँ हम इसको यूज़ करें। ठीक है। तो सर प्रोप कितने के लिए आता है? 3 के लिए आता है, और यहाँ पे कार्बन अटैच नहीं है, नाइट्रोजन अटैच होगी, तो कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है कार्बन के लिए, तो सीधे 3 कार्बन लिए। तो सर आप ये भी अच्छे से हमें बता चुके हैं क्या, कि सर कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप से अटैच हुआ होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर सब में सिंगल बॉन्ड है, एन है तो मतलब अल्काइल ग्रुप से अटैच हुआ होगा, ना कि एल्कलाइन ग्रुप से। तो CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन कितनी होंगी? C3 है, हाइड्रोजन कितनी होंगी? कार्बन के डबल से जस्ट एक एक्स्ट्रा, तो डबल कितना हो जाएगा? 6 में एक जोड़ देंगे 7, तो C3H7 ये होंगी हमारी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, दैट्स इट। तो ये प्रोपेन आइसोनाइट्राइल है, इसको आप ऐसे भी बनाकर दिखा सकते हैं। कैसे सर? ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दे रखा है ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। जरा देखिएगा कि सर ये दे रखा है ब्यूट, सर ये दे रखा है ब्यूट। सर आप जानते हैं ब्यूट तो रूट वर्ड होता है। सर ये दे रखा है बॉन्ड नेम, सर ये दे रखा है बॉन्ड नेम। तो सर आप जानते हैं बॉन्ड नेम एन है, मतलब एल्केन फैमिली से होगा। सर यहाँ पे ये दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या दे रखा है ये? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और सर आपने तो हमें बताया था कि सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोनाइट्राइल हम NC के लिए यूज़ करते हैं, सर इसके लिए यूज़ करते हैं। तो सर जब इसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो अब तो IUPAC नाम लिखना बहुत आसान है। कैसे? सॉरी, मोलिकुलर फार्मूला डिज़ाइन करना कैसे? तो सर ब्यूट आता है 4 कार्बन के लिए, यहाँ पे कार्बन से कार्बन अटैच नहीं हो रही नाइट्रोजन, तो सर इसको काउंट करेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो 4 कार्बन लिखेंगे सीधा सिंपल C4। हाइड्रोजन कितनी होंगी? सर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर लगाया गया होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड नेम एन आ रहा है, ना कि एल्कीन या एल्काइन में से लगाया गया। ठीक है सर, तो हाइड्रोजन कितनी रख देंगे यहाँ पे हम? जस्ट डबल से एक एक्स्ट्रा, तो 4 का डबल 8 में एक जोड़ेंगे 9, सर C4H9, और वहाँ पे क्या लगा दिया होगा सर? सिंगल बॉन्ड के साथ NC अटैच कर दिया गया होगा, कुछ ऐसे। सर मैं इसको ऐसे भी बनाकर दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, कुछ ऐसे कि ये है CH3 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एंड ट्रिपल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इनका IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इनका IUPAC नेमिंग यहाँ पे लिखी है। ज़रा थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा। आपको पता है कि ये आइसोनाइट्राइल क्या है? ग्रुप है, ये है मेरा आइसोनाइट्राइल ग्रुप, आइसोनाइट्राइल, दिस इज आइसोनाइट्राइल। और आपको पता है कि ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में ही तो NC लगाया गया होगा, जो कि एल्केन से बनता है। आइए मूव करते हैं इसके एक और बेहतरीन एग्जाम्पल पर, पेंटेन आइसोनाइट्राइल। पेंटेन आइसोनाइट्राइल, पेंटेन
पेंटेन आइसोनाइट्राइल। सर ज़रा देखिएगा कि सर ये जो पेंट है ना, पेंट, सर इसमें जो रूट वर्ड है ये, सर ये जो एन है ना, ये बॉन्ड नेम है। और ये जो आइसोनाइट्राइल है ना, ये सर ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। और सर ये आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं सर, वो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, और ट्रिपल बॉन्ड सर सी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। सर इसमें तो कार्बन काउंट होती नहीं है ना, साइनाइड में होता है, आइसोसाइनाइड में नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे? सर पेंट 5 कार्बन के लिए आता है, ठीक है बेटा, 5 कार्बन के लिए लिख दिया। सर एल्केन फैमिली से क्योंकि बॉन्ड नेम एन आया है, बहुत आसान है, या तो एल्काइल ग्रुप में लगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर लगा होगा। सर एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन के डबल से जस्ट एक एक्स्ट्रा, तो सर C5H11 ही होगा। और उसमें क्या लगा होगा सर? उसमें जोड़ा गया होगा एन, ट्रिपल बॉन्ड सी, या कह लो सिंपली एन सी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, एन और ट्रिपल बॉन्ड। सर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे? बॉन्ड फॉर्मेशन के फॉर्म में, यानी बॉन्ड को शो करते हुए अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड दिखाकर लिख सकता हूँ। कैसे सर? ऐसे ये सर, ये रहा एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये रहा सर मेरा एन ट्रिपल बॉन्ड्स। सर सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, देखो सर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगी ना, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगी, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, वो भी क्या होगी सर? सर ये रही ये वाली, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये। सर मैं से ऐसे भी तो लगा के लिख सकता हूँ। एक बात और, जरूरी नहीं कि आप जो है इस वाले कार्बन पे से ही हाइड्रोजन हटाएं। देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हाइड्रोजन हटाने के लिए और एनसी लगाने के लिए, ये भी लगा सकते हैं वही। आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, 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 इसे 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 या इसे या इसे या इसे, किसी को भी हटा सकते हो आप चाहो तो। कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, फिर वो नॉर्मल नहीं रहेगा, नॉर्मल आइसोनाइट्राइल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम लिखते समय हम क्या करते हैं? आइसोनाइट्राइल लिखना होता है सिर्फ। मैं आपको ज़रा कुछ कंपाउंड्स के नाम सीधे यहाँ पे डायरेक्टली लिख कर भी दिखा देता हूँ, देखिएगा ज़रा कैसे। फाइनली कंक्लूज़न ये आया सर कि जो आइसो आइसो साइनाइड्स होते हैं, जनरली अगर मैं बात करूँ तो सर वो कुछ ऐसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं सर। आर मतलब एल्काइल ग्रुप में ऐड किया गया होगा सर, एन ट्रिपल बॉन्ड्स। जनरली अगर मैं बात करूँ तो सर ये होगा इनका जनरल फार्मूला। आइसोसाइनाइड्स का ये जनरल फार्मूला होगा, एल्काइल ग्रुप में एन सी ऐड किया गया होगा, जहाँ पे इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है क्योंकि एन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। ठीक।
ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं इनके सभी के फॉर्मूला लिखूं तो कुछ फॉर्मूला ऐसे निकल कर आएंगे। अगर इसी के भी हिसाब से बनाया जाए तो एक बार मेरा ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड सी। दूसरा ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी। C3H7 सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी। C4H9 सिंगल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड। C5H11 सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी। और अगर इनके मैं नेम की बात करूं तो नेम मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ऐसे इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मीथेन आइसो नाइट्राइल। ये जो होगा हमारा ईथेन आइसो नाइट्राइल। ये होगा मेरा प्रोपेन आइसो प्रोपेन आइसो नाइट्राइल। और ये होगा मेरा ब्यूटेन आइसो नाइट्राइल। ये होगा मेरा पेंटेन आइसो नाइट्राइल। ठीक। यहाँ पे एक चीज़ आप जरा गौर कीजिएगा। क्या गौर करना है कि सर ये अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11। हाँ सर ये अल्काइल ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। और ये क्या है हमारा आइसोसाइनाइड। तो इसका एक नाम ये भी होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड और पेंटाइल आइसोसाइनाइड। मतलब जो एल्काइल ग्रुप है उसमें आइसोसाइनाइड ऐड कर देते हैं। ये IUPAC नेम है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉमन नेम है। ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारा IUPAC क्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। इसकी एल्डिहाइड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन जरा एक सेकंड देखिएगा। आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या कि जो एल्डिहाइड्स होता है ना उसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है। बोलो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सर ये एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है, आपने हमें बताया है। ठीक। पहली बात, जहाँ पे ये मिले वो एल्डिहाइड होगा। और दूसरी बात,
कि सर ये जिससे भी लगा होगा ना, आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर ही लगाया होगा, और एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने को अल्काइल बोलते हैं। मतलब सर ये भी बात भी आपकी बिल्कुल कंफर्म है क्या, कि सर ये जो होगा ना एल्काइल ग्रुप के साथ ही ला होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि आर एल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। सर ये कहीं ऐसे देखने के लिए मिलेगा, है ना सर। एल्काइल ग्रुप के साथ होगा, मतलब सर कहीं ये ऐसे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे देखने के लिए मिलेगा। सर ये अल्काइल ग्रुप के साथ ही होगा, ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वही है। क्या, कि हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड। तो सबसे पहले तो रूट वर्ड ही लिखना है, प्लस उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, बॉन्ड नेम। तो उसके बाद बॉन्ड नेम ही लिखना है, प्लस उसके बाद क्या यूज़ करते हैं सर, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं। तो उसके बाद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करना है। अब सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम एल्डिहाइड्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखना, फॉर एल्डिहाइड्स हम सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं अल। क्या यूज़ करते हैं, अल। फॉर एल्डिहाइड्स वी यूज़ सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या यूज़ करते हैं, अल। हम यूज़ करते हैं सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल, ए एल अल। ओल नहीं, ओ एल, ओल एल्कोहल के यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करते हैं, ए एल अल। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया वो ये हुआ सर, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमारा, सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप मुझे यूज़ करना है सर, अल, ए एल। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट डेजिग्नेशन हो गया एल्डिहाइड के लिए। ठीक, अब देखिए काम कैसे करना है इस पर। तो काम ऐसे करना है सर, जैसे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है सर, CH3 सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ये लिखा हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एच, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले इससे पहले का एक मेंबर देख ले रहे हैं, जिसका फर्स्ट मेंबर होता है सर फंक्शनल ग्रुप। तो आपने बताया ठीक है, आप बता रहे हो तो सर ठीक है, वो देखो सी, डबल बॉन्ड ओ और सर सिंगल बॉन्ड एच है यार ये। क्या, ये रहा सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, और सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एच ही लगाना है। ध्यान रखना मेरी ये बात, मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊँगा आपको। ये सर ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और उसके साथ मैंने एच लगाया क्योंकि पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड फैमिली का। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो सर इसके अंदर कार्बन तो एक है। अब कार्बन जब एक है तो मुझे खुद बताओ एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं। सर एक कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। ठीक है बेटे, एक कार्बन के लिए मैथ यूज़ करते हैं। सर अगर मैं बॉन्ड नेम की बात करूं, सर मैं बॉन्ड नेम की अगर बात करूं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि बॉन्ड नेम एल्केन यूज़ करूं मैं, या एल्कीन का यूज़ करूंगा, एल्काइन का। सर डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, मैंने पहले भी बताया है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पर ध्यान नहीं देना है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बॉन्ड पर ध्यान देना है। सर सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे, बॉन्ड नेम एन, प्लस। सर अब मैं बात करूंगा सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, तो सर COH, इसको CHO भी बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा। सर मेरा अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो मैं बॉन्ड नेम जो यूज़ करूंगा वो अल यूज़ करूंगा। क्या यूज़ करूंगा सर, बॉन्ड नेम अल।
अब मुझे पता है सर, जब मैं इसका वर्ड फॉर्मेशन करूंगा तो देखो, ई एक बोबिल है, ए भी एक बोबिल है, दो बोबिल एक साथ नहीं आ सकते, ई को ख़त्म कर देंगे। ई को सर ख़त्म कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? क्योंकि ई पहले वाला शब्द ख़त्म किया जा सकता है, अल बाद वाला नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि अल के अंदर तो पहचान है एल्डिहाइड की, इसीलिए। तो फाइनली नेम क्या हो जाएगा सर? फाइनल नेम जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्या? फाइनल नेम ये हो जाएगा सर, मीथेनल। दिस विल बी द फाइनल नेम, मीथेनल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगले वाले से समझने की कोशिश करते हैं। क्या सर? ये दे रखा है की बार सेकंड मेंबर, क्या? CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। सर ये CHO फंक्शनल ग्रुप ही तो दे रखा है। हाँ सही है, CHO ही दे रखा है, एल्डिहाइड वाला वही वाला तो दे रखा है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ होता है ना ये, ऐसे, सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी एल्डिहाइड ही होता है बेटा, यही तो है ये। कार्बन उधर से काउंट करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोज होता है, तो सर इस साइड से क्लोज है, तो सर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। सर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम रूट वर्ड के यूज़ करते हैं सर, एथ यूज़ करते हैं। सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे। सर CHO फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, इसके लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल यूज़ करते हैं, तो ठीक है बेटा, अल यूज़ कर ले। ये दो बोबिल है, एक साथ आ नहीं सकते, ई को ख़त्म कर देंगे, तो फाइनली नेम क्या हो जाएगा? हो जाएगा इथेनल, ना कि इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनल। तो ये मेरा पहला मेंबर था, ये मेरा दूसरा। आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या होता है? तो सर तीसरा ये होता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसे लिख दो या वैसे लिख दो, COOH, सॉरी COH, एक ही बात है। कितने कार्बन है? कार्बन इधर से काउंट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से करीब पड़ेगा, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज़ करेंगे हम, वो क्या यूज़ करेंगे सर? तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करेंगे हम प्रो। सर बॉन्ड नेम की बात करूं तो सर बॉन्ड नेम के लिए हम यूज़ करेंगे एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो बॉन्ड नेम आ जाएगा एन। प्लस सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो मैंने यूज़ किया है CHO के लिए, किसके लिए? CHO के लिए सर वो अल यूज़ करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अल। दो बोबिल हैं सर, देखो एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इसको ख़त्म कर देंगे, तो फाइनली जो नाम हो जाएगा ना सर इसका, इसका नाम हो जाएगा फाइनली प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपे। ऐसा UPSC नेमिंग करनी है एल्डिहाइड्स की। आगे देखिएगा, फोर्थ मेंबर की अगर मैं इसके बात करूँ तो क्या है फोर्थ? सर ये दे रखा है मुझे, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यही CHO है, ये इसको ये कह लो, एक ही बात है। सर ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। कैसे काउंटिंग करेंगे? उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, तो इस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब है तो काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट कर दो। सर ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ। ठीक, चार कार्बन है सर, रूट वर्ड चार कार्बन के लिए यूज़ करेंगे ब्यूट। सर बॉन्ड नेम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। प्लस
सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो मुझे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है सर, जिसके लिए अल यूज़ करते हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा सर, अल। दो वोबल एक साथ आ नहीं सकते, ई को हटा देंगे सर, नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। आई होप आपकी ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा मैं यहाँ पे आपको क्या समझा। ठीक, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसी के दो एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको बताता हूँ, दो नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है मेरा, सर ये दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड H। अब आपको ये पता है कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, हाँ सर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। इसका IUPAC नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे सर, बहुत आसान है लिखना। क्या सर, कार्बन की काउंटिंग करनी उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो, तो इस साइड से। तो सर ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सर 6 कार्बन है तो रूट वर्ड के यूज़ करेंगे सर, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करते हैं एक्स। सर कार्बन कार्बन के बीच सब में देख लो, सर सब में ही तो सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो बॉन्ड नेम के यूज़ करेंगे एन। सर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो यूज़ करते हैं ना सर, वो अल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं सर, अल। अब मुझे ये बताओ, ये भी बोबिल है ये भी बोबिल है, बर्ड फॉर्मेशन में दो बोबिल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ई को ख़त्म कर देंगे। तो फाइनली इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, फाइनल नेम हो जाएगा इसका हेक्सेनल। ठीक, आई होप ये आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसके IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पर किया है। ठीक है, आइए हम डील करते हैं उसके साथ, इसका जब रिवर्स प्रोसेस हो, सपोज करो नाम दे रखा हो, पूछे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ ऐसा खेल खेलना है। देखो सर, जैसे पहला मुझे दे रखा है, मैं पहले की ही बात करता हूँ, सबसे पहले नंबर वन की। नंबर वन, मेरा होगा मैथेनल, यही होने वाला है पहला। ठीक, पहला मैथेनल, सर मुझे पता है मैथ रूट वर्ड है, और अगर मैं बात करूँ सर ये एन, तो ये बॉन्ड नेम दे रखा है। और सर अगर मैं बात करूँ इस अल की, तो सर ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। और सर ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल जो यूज़ होता है ना सर, ये इस ग्रुप के लिए आता है, ये भी मुझे मालूम है, एल्डिहाइड के लिए। तो मैथ रूट वर्ड एक कार्बन के लिए यूज़ होता है, और सर इसका तो खुद कार्बन है, इसका खुद कार्बन है, तो इसका कार्बन हमने काउंट किया था। जब हमने इसका कार्बन काउंट किया था, तो अब हमें इसके कार्बन के लिए एक कार्बन कम सोच कर चलना है आगे जब लिखेंगे तो। सर मैथ में तो एक कार्बन होता है, वो कार्बन इसी के पास है, तो ठीक है, मतलब यही होगा, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, यही होगा। तो इसके साथ क्या आया होगा सर, इसके साथ सिर्फ एच जोड़ दिया होगा, यही होता था मैथेनल, है ना। अब देखो सर दूसरा मुझे ये दे रखा है, सर ये दे रखा है एथ, ये रूट वर्ड है जो कि, ये दे रखा है एन, सर ये बॉन्ड नेम है।
सर ये दे रखा है अल, सर ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल जो यूज़ होता है ना, वो सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच सी एच ओ के लिए यूज़ करते हैं। आप ही ने तो बताया था। सर ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद का कार्बन है, इसका कार्बन काउंट हमने किया है। कार्बन काउंट होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। और आप देखें तो ये देखो ज़रा, कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है तभी तो कार्बन काउंट किया। कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है तभी तो कार्बन काउंट किया, तो इसका भी कार्बन काउंट होगा। तो सर एक कार्बन हम यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो कम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको भी काउंट किया है कि कमी को पूरा करने के लिए। कितने कार्बन है सर यहाँ पे? एक। तो पहले इसी को हम सोच ले रहे हैं कि पहले एक कार्बन है। ऐथ कितने कार्बन के लिए आता है? दो, मतलब एक इसका, तो कार्बन हम खाली यहाँ पे एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर हम यहाँ पे? सिर्फ कार्बन एक लिखेंगे, यानी सर हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ सी, एक कार्बन। और सर ये किसके साथ लगा होगा? सर कार्बन अगर एक है तो ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा। सर कार्बन एक है तो उसमें हाइड्रोजन कितनी होंगी? हाइड्रोजन एक के डबल से एक एक्स्ट्रा, एक का डबल दो, दो में एक जोड़ दो, तीन। सिंगल बॉन्ड ही होगा सब में, क्योंकि बॉन्ड नेम एन आया है तो सब में सिंगल बॉन्ड यूज़ हुआ होगा। तो सर सी एच थ्री, अब इसके साथ क्या लगा होगा? कार्बन कार्बन के भी देखो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक ये लगा दो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अल इसके लिए आया होगा, तो अब अल का सिस्टम लगा दो बस। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल, सी एच थ्री सी एच ओ या सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरीके से बना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ एक कार्बन है, एथ दो कार्बन के लिए यूज़ होता है, एक इसमें है तो एक ही कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मिलाकर इसका और इसका दो हो जाएंगे। ठीक है। सर कार्बन एक है तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना किसके साथ लगा होगा? मैंने अभी बताया आर सी एच ओ, एल्किल हाइलाइड के साथ, एल्किल के एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा। एल्काइल ग्रुप के साथ जब ये अटैच होगा तो एल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला ही होता है, उसके साथ ही ऐसे अटैच होगा। और इसी का नाम हमने पीछे लिखना सीखा था। सर आइए जरा हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा सा और। ठीक। सर एक और दे रखा है मुझे। क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है प्रोपेनल। इसका कैसे लिखना है? सर मुझे पता है जो प्रोप है ना वो रूट वर्ड है, और सर जो एन दे रखा है ना ये बॉन्ड नेम है, और ये जो अल दे रखा है ना सर, अल, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल है ना, ये सर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये सी एच ओ के लिए यूज़ होता है। सर इसके पास तो खुद एक अपना कार्बन है, ये भी तो काउंट किया था हमने। जब इसके पास खुद अपने एक कार्बन है तो हम यहाँ पर रूट वर्ड प्रोप के लिए कार्बन कितने लिखेंगे? एक कम करके, क्योंकि इसको भी तो काउंट किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे दो कार्बन। अब ये दो कार्बन के अल्काइल ग्रुप के साथ ही तो अटैच हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि तीसरा ही है। तो दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा सर? C2, हाइड्रोजन उसके अंदर होंगी डबल से एक एक्स्ट्रा, H5, और सर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सर सिंगल बॉन्ड, यानी ये इसके साथ अटैच हुआ। इसको मैं ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरी ये बात क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक। आइए जरा नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। सर ये लिखा है, सर ब्यूटेनल लिखा है इस बार। बहुत इजी है बेटा, हमें पता है कि ब्यूट जो है ना वो रूट वर्ड है। सर एन क्या है? बॉन्ड नेम है। और अल क्या है सर? ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। अल क्या है सर? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो किसके लिए यूज़ होता है? सर मुझे पता है ये यूज़ होता है इसके लिए।
से बोलते हैं सर CHO के लिए। तो सर इसके अंदर एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक कार्बन छोड़कर चलेंगे। ब्यूट 4 कार्बन के लिए यूज होता है, एक यहाँ पर आ जाएगा तो 3 कार्बन ही यहाँ लिखेंगे। सर ये किससे लगा होगा? सर आपने बताया अगर बॉन्ड नेम एन है तो एल्केन में से एक हटाकर एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा, तो एल्काइल ग्रुप लिख लो 3 कार्बन का। C3 एल्काइल ग्रुप क्या होगा? कार्बन के हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें, इसके डबल से एक एक्स्ट्रा, तो 3 का डबल 6, उससे एक एक्स्ट्रा कर दो 7। C3H7 और उसमें क्या जुड़ा होगा सर ये, क्योंकि एल आया तो ये जोड़ देंगे। कुछ ऐसे करके सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख कर दिखा सकता हूँ। बेटा कैसे सर? ऐसे कि ये कुछ ऐसे भी रहा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सर सिंग, ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख कर दिखा सकता हूँ। ठीक, ये ब्यूटेनल है। एग्जाम्पल और, हाँ बेटा बिल्कुल देखो, ये लिखा है पेंटेनल। तो अगर ध्यान से देखो तो ये दे रखा है पेंट जो कि रूट वर्ड होता है, ये दे रखा है एन जो कि बॉन्ड नेम होता है, और ये दे रखा अल यानी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल यूज करते हैं हम इस केस में, यानी एल्डिहाइड्स के लिए यूज करते हैं। बात बिल्कुल सही है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे तब? तो IUPAC नाम लिखना, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे? इसके अंदर एक कार्बन आ रहा है तो एक छोड़ देंगे, पेंट 5 कार्बन के लिए यूज होता है, एक छोड़ दो तो यहाँ पे 4 कार्बन लिखो, C4। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, अगर मैंने यहाँ पे C4 लिखा तो ये C4 एल्काइल ग्रुप के साथ होगा, 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ होगा, और 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा? C4H9, और उसके साथ क्या लगा हुआ? उसके साथ ये लगा हुआ। ठीक, मैं इसको ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ऐसी कि आपके ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। और अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे निसंदेह, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आई है, एक बार आप और क्लियर कर दीजिएगा। हालांकि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा एल्डिहाइड। आगे हम नेक्स्ट, मैं क्या एक एक करके आपको लिख कर बताऊँ यहाँ पे? चलो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना, एक बार समराइज़ करके लिख देता हूँ, आपकी भी माइंड में एक बार और रिवोल्यूट हो जाएगा। क्या? देखो, एल्डिहाइड्स जनरल फार्मूला बात करूँ तो मैं ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जनरल सा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मैं इसके सारे मेंबर्स लिख कर दिखाऊं तो आपको देखो कैसे लिखेंगे। एक ही होगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा लिख कर दिखाता हूँ लो मैं, CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। आइए तीसरा, CH3 सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O।
CH3 सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल। ठीक। आप आगे और भी बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इसका जो नेम होगा यूपीएससी में वो क्या होगा, मैंने लिखा मीथेनल। ठीक। इसका जो आईयूपीएससी में नेम होगा वो हमने लिखा इथेनल। इसका आईयूपीएससी में जो नेम होगा वो हमने लिखा प्रोपेनल। इसका आईयूपीएससी में जो नेम होगा वो हमने लिखा ब्यूटेनल। और इसका आईयूपीएससी में जो नेम होगा वो हमने क्या लिखा, 1 2 3, 1 2 3। चलो इसमें मैं एक और बढ़ा देता हूँ, पेंटेनल ही कर देते हैं, एक और बढ़ा, पेंटेनल। ये इस तरीके से क्या है इनके आईयूपीएससी नेम, आपको क्लियर होगा। आइए हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। इज ऑल अबाउट हमारा एल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट इज है हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। एक एसिड अमाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने इससे पहले अमाइन का पढ़ा है, अमाइड का नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना। मैंने इससे पहले जो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें अमाइन का पढ़ाया था, अमाइड नहीं पढ़ा था, जिसमें हम अमीन ऐड कर देते थे और हमारे जो नाम निकल कर आते थे वो ये आते थे, मेथेनेमीन, एथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन। लेकिन ये क्या है, ये एसिड अमाइड है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, उसमें से जब हम OH को रिप्लेस करके NH2 लगा देते हैं तो हमारा एसिड अमाइड बनता है। आई टोल्ड यू सेवरल टाइम बिफोर हियर। तो हमारा ये होगा फंक्शनल ग्रुप, हमारा कुछ ये होगा, क्या होगा सर, ये सर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 विद सिंगल। सर ये हमारा एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्या, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या। सर ये सी सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 विद सिंगल बॉन्ड। तो सर यहाँ पर क्या आया होगा, सर आपने हमें बताया कि आप यहाँ पे जो लगा रहे हो ना एक्चुअल में, वो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके लगा रहे हो, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रखा होगा। तो सर ये तो जनरल फार्मूला हुआ एसिड हलाइड का। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड हलाइड, सॉरी एसिड अमाइड, नॉट एसिड हलाइड। ये क्या है सर, ये जनरल फार्मूला है एसिड हलाइड का।
दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड हलाइड। कहीं पे भी आपको अगर CONH2 फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिल जाए मतलब वो एसिड अमाइड है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे सर? देखिए IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको यूज़ करना है IUPAC नाम लिखते समय रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद आप क्या यूज़ करेंगे सर? बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम के बाद क्या यूज़ करना है? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज़ करना है। इन केस ऑफ एसिडमाइड, आप एसिडमाइड के केस में क्या यूज़ करेंगे? तो जस्ट आप यूज़ करेंगे इसका सफिक्स अमाइड, ओनली अमाइड। एसिड अमाइड में से आप अमाइड वर्ड एज ए सफिक्स यूज़ करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज़ करेंगे? अमाइड। तो आप सफिक्स क्या यूज़ करेंगे सर? सफिक्स की जगह जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है अमाइड। सफिक्स की जरा आपको यूज़ करना है अमाइड। ठीक है, बस। और ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का इसका है मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक, तो आइए हम मूव करते हैं कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है, लेकिन मैंने बताया था इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो ये होता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिडमाइड फैमिली। इसका नाम क्या होगा? तो सर इसके अंदर एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम रूट वर्ड के यूज़ करते हैं सर, आप ही ने बताया एक कार्बन के हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। सर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम जो बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे ना सर, बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। सर CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, आपने बताया इसके लिए जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करना है सर वो यूज़ करना है अमाइड। क्या यूज़ करना है सर? अमाइड। सर देखो ये और ये दो बोबिल होगा, एक साथ नहीं रह सकते, ई को ख़त्म कर देंगे। ए को ख़त्म क्यों नहीं करेंगे सर? उसमें आइडेंटिटी है अमाइड की, इसलिए। तो नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा फाइनली, फाइनल जो नेम बनेगा वो ये बनेगा सर, मीथेनामाइड। सर ये हो जाएगा नाम, मीथेनामाइड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट ये है सर, अब की बार इसका सेकंड मेंबर जिसमें कार्बन दो होंगे, तो एक एल्काइल ग्रुप रख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। CONH2 आ गया सर, एसिडमाइड फैमिली से। तो सर मुझे इतना तो पता है कि सबसे पहले रूट वर्ड यूज़ करूँगा, तो एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज़ करूँगा सर वो मैं यूज़ करूँगा, सॉरी सर कार्बन काउंट करेंगे तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एथ। सर सब में सिंगल बॉन्ड देख रखा है तो बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड ये प्लस। सर ये CONH2 है, एसिडमाइड है, और एसिडमाइड फैमिली के लिए आपने बताया अमाइड ऐड करना है, तो बस अमाइड ऐड कर दो। सर कर दिया अमाइड ऐड। सर नाम क्या हो जाएगा? देखो सर दो बोबिल एक साथ नहीं रह सकते, ई को ख़त्म कर दें, तो नाम हो जाएगा सर इथेनामाइड। हो जाएगा सर नाम इथेनामाइड। ठीक, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CONH2। आप CONH2 कह लो या इस तरीके से बना लो, एक ही बात है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब कार्बन इधर से काउंट करने, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। सर तीन कार्बन के रूट वर्ड यूज़ करते हैं प्रोप प्लस। सर सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो बॉन्ड नेम यूज़ करूँगा सर मैं एन प्लस। सर CONH2 एसिड अमाइड फैमिली से आपने बताया क्या जोड़ना है सर? अमाइड जोड़ना है।
दो बोबिल एक साथ नहीं रह सकते, ई को ख़त्म कर देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा सर? फाइनल जो नेम हो जाएगा वो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ठीक, प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ज़रा, क्या है व्हाट नेक्स्ट। सर ये दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CONH2। ठीक, इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। क्यों करेंगे? क्योंकि फंक्शन ग्रुप करीब है। 4 कार्बन, सर 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूट। ठीक है बेटा, हमने भी यूज़ कर दिया ब्यूट। सर सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे। ठीक है, CONH2 एसिडामाइड फैमिली से बिलोंग करता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो अमाइड यूज़ करेंगे। फिर से वही बात, ये दो बोबिलें एक साथ नहीं रह सकती, ई को ख़त्म कर देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा फाइनल? फाइनल नेम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। तो इस तरीके से एसिडामाइड फैमिली का हम क्या करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। आई होप यू गोट इट। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, इसी से रिलेटेड मैं और दो मेंबर्स का आपको दिखना सिखा रहा हूँ। ये दे रखा है मुझे CH3 डबल बॉन्ड, CH2 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 CO। ठीक, देखो ज़रा, सर काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करूँगा मैं पेंट। हाँ सर बिल्कुल ठीक। सर सब में सिंगल बॉन्ड दे रखा है कार्बन कार्बन के बीच, तो बॉन्ड नेम तो एन ही यूज़ करना है, प्लस। सर CONH2 एसिडामाइड फैमिली से बिलोंग करता है, आपने ही बताया सर सफिक्स और फंक्शन ग्रुप इसके लिए जो यूज़ करेंगे वो अमाइड यूज़ करेंगे। सर ये बोबिल दो बोबिल एक साथ आ नहीं सकते, ई कैंसिल कर देंगे। IUPAC जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सर पेंटेनामाइड। पेंटेनामाइड सर ये IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये मेरी बात आई गई, जो बातें हैं छोटी छोटी मोटी मोटी ये समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, मतलब आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। आइए मूव करते हैं हम इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस पर। इसका रिवर्स प्रोसेस कैसे फॉलो करना है देखिएगा, इसका रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज हमें ये दिया हुआ है, सर ये लिखा हुआ है, सर इथेनामाइड लिखा हुआ है। जरा सपोज कीजिए इथेनामाइड लिखा हुआ है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मुझसे पूछा गया, तो कैसे करना है? सर आपने बताया कि ये जो दे रखा है ना, ये सर ये दे रखा है रूट वर्ड एथ, सर ये एन दे रखा है, सर ये दे रखा है बॉन्ड नेम। ठीक, सर ये अमाइड दे रखा है, और सर ये है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप ही ने वो तो बताया है कि सर ये C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड NH2 के लिए यूज़ होता है, या CONH2 के लिए यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो सर इसके अंदर तो खुद कार्बन आ रहा है, ये खुद कार्बन कंटेनिंग है, इसका मतलब कार्बन इसका काउंट हुआ होगा।
जब इसका कार्बन काउंट हुआ होगा तो बेटा थोड़ा दिमाग से सोचो कि यहाँ हम जो अब एल्काइल ग्रुप रखने वाले हैं, क्योंकि ये किसी एल्काइल ग्रुप में ही लगा होगा, सिंगल बॉन्ड है, एन अगर आया है बॉन्ड नेम, अगर बॉन्ड नेम बेटा एन आया है तो ये बात क्लियर है किसी अल्काइल ग्रुप में ही लगा होगा। एल्काइल ग्रुप यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर ही लगा होगा। अगर इन आता तो एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाने पर लगा होता, आइन आता तो यहाँ पे ये एल्काइन से एक हाइड्रोजन हटाने पर लगा होता। ख्याल रखना कि ये एल्काइल ग्रुप में सिखा रहा हूँ मैं, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर ये लगाया गया होगा। तो खुद सोचो एक कार्बन इनके पास है और एक एल्काइल ग्रुप पे से ये हाइड्रोजन हटाकर लगाया गया होगा, और एथ दो कार्बन के लिए आता है, एक इसके पास है, तो कितना बचा एक। तो हम यहाँ पे केवल एक ही कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप रखेंगे, यानी मैं जो रखूंगा यहाँ पे कार्बन लूंगा एक, क्योंकि एक कार्बन ही हो जाएगा, एक ये दो कार्बन इसके लिए आ गया था। बॉन्ड नेम अगर एन है तो एल्काइल ग्रुप में ही होगा ये, मतलब एक कार्बन है तो उसके पास हाइड्रोजन कितनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है तीन। और अमाइड आया है मतलब CONH2 उसके साथ लगा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, नेक्स्ट है प्रोपेनामाइड। प्रोप क्या है, प्रोप रूट वर्ड है जो तीन कार्बन के लिए आता है। एन बॉन्ड नेम है, एन क्या है बॉन्ड नेम है, ठीक है, जो एल्केन फैमिली के लिए आता है। और अमाइड क्या है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2 इसके लिए यूज होता है, ठीक, इसके लिए यूज करते हैं। हाँ सर, तो ये खुद ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन कंटेन है, कार्बन खुद के पास है, इसका कार्बन भी काउंट होगा। तो जब हम इसका कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे अगर प्रोप है, एक कार्बन इसमें आ गया, प्रोप आता है तीन के लिए, एक इसमें आ गया, तो बचा कितना दो। यानी यहाँ जो हम ग्रुप रखेंगे एन नेम की वजह से एल्काइल ग्रुप, एल्किनाइल होता अगर इन होता तो, ठीक है एल्किनाइल, तो यहाँ पे हम रखेंगे दो, तीन आता है, एक यहाँ चला गया दो, यानी C2। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि बॉन्ड नेम एन आया है एल्काइल ग्रुप में ही होगा, तो हाइड्रोजन होंगे पाँच, तो C2H5। और उसके बाद अमाइड के लिए लगा देंगे ये फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ओके, आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा मेरा, जो मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 दे रखा है ब्यूटेनामाइड। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है, बहुत आसान है। ब्यूट आता है हमारा चार कार्बन के लिए, सर ये रूट वर्ड है। एन बॉन्ड नेम एल्केन फैमिली के लिए आता है, ये बॉन्ड नेम है। और अमाइड जो आता है ना, अमाइड क्या बेटा, अमाइड, एसिड अमाइड, ये आता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2 के लिए, सर इसी के लिए तो यूज़ करते हैं। हाँ बेटा इसी के लिए यूज़ करते हैं बस। तो इसके पास ये खुद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन तो इसका। ब्यूट आता है चार कार्बन के लिए, जब एक कार्बन इसका ब्यूट चार बार कार्बन के लिए आता है तो यहाँ पे कितने वाला लिखेंगे, तीन वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम C3। H कितने हो जाएंगे उसके अंदर, 7, एल्काइल ग्रुप में लगाया हुआ क्योंकि बॉन्ड नेम एन आता है इसीलिए, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। मैं इसको ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल NH। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। आइए मूव करते हैं हम जरा अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा मेरा
पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड, दिस इज पेंटेनामाइड। सर रूट वर्ड जो पेंट यूज़ करते हैं ना, पेंट, सर 5 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। सर बॉन्ड नेम एन आया है, एल्केन फैमिली में होगा। और सर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो आया ना यहाँ पे, सर अमाइड आया है। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अमाइड आया, और ये बात बहुत अच्छे से मालूम है सर, ये इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है। सर मैं इसी के लिए तो यूज़ करूँगा। अब ये खुद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बन छोड़ देंगे, पेंट 5 के लिए आता है, एक इधर चला गया, बचे कितने, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे C4। एल्केन में लगाया गया होगा क्योंकि एन है, तो एल्काइल ग्रुप रखेंगे C4H9। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड N। एक इसको मैं ऐसे लिख कर भी दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन हो गए, और ये 5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेरा टाइम हो चुका है कॉलेज का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे आगे हम स्टडी करेंगे, डिटेल में चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसे मेरा एल्कोहल हो गया है, थायो एल्कोहल हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है, अमीन्स हो गया है, मेरा साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया है, एल्डिहाइड मेरा हो चुका है, और एसिड अमाइड मैंने आज आपको यहाँ पे समझा दिया है। कल इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट सीखने हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स टू ऑल।